ये विपक्षी एकता जो अभी हो रही है 22 पार्टियों की, बहुत ही अच्छी बात है। और जो पीएम पर लगा है आरोप, जिस तरह से ढोंग पीएम कर रहे हैं देश के साथ, एक लग रहा है कि लोकतंत्र को समाप्त इन्होंने कर दिया है और राजतंत्र की तरह जनता को प्रजा मान लिया है उन लोगों ने, और प्रजा समझकर विभिन्न तरह का आदेश देने का काम करने का काम किया है। कभी घंटी बजवाया, कभी ताली बजवाया, कभी दिया जलवाया। तो ये केवल लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, इसलिए विपक्ष के और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है ये कोरोना के संबंध में, और ढोंग जो रच रही है एनडीए की सरकार, भारत सरकार, ये देश के लिए बहुत खतरा का विषय है। और देश संक्रमित अगर हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर कोरोना का जब पता चल गया था और केरल में एक मरीज मिला था, राहुल गांधी ने जनवरी में ही आगाह किया था, तो लोग उनको पप्पू और इटली में ननिहाल है जाने से डरते हैं, देश के लोगों को डराना चाहते हैं। नमस्कार ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करके सब कोरोना लाए, इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी थी। इन लोगों ने पैसा देश का लूट लिया, तो अपने ऊपर ठीकरा न फोड़कर कोरोना पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। इसलिए विपक्ष अगर आज बैठा है तो बहुत खुशी की बात है, और जनता के हित में बैठा है, देश के हित में बैठा है, देश को सजग करने का काम और सच्चाई कहने का काम करेगा। निश्चित रूप से जहां भी चक्रवात और तूफान से लोग प्रभावित हुए हैं, जो राज्य भी तटवर्ती, जो समुद्र के तट पर राज्य हैं, और जहाँ उससे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करना, और राष्ट्रीय आपदा को आपदा घोषित करके उन राज्यों को मदद करने की आवश्यकता है।